अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं ये PSL हंगामा चैनल 24 पे। कल का मैच बड़ा शानदार रहा, लाहौर और कराची, लाहौर कलंदर कराची किंग्स का। और कराची किंग्स अब अपने घर जा चुके हैं, आराम से सोएंगे और रिलैक्स होकर मैचेस देखेंगे। लेकिन लाहौर के लिए अभी मुकाबला सख्त है क्योंकि उनका मुकाबला होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ और ये होगा एक किस्म का सेमीफाइनल। और इस सेमीफाइनल में जो जीतेगा वो फाइनल संडे को खेलेगा हमारे प्यारे कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ। अब ये मुकाबला बड़ा सख्त होने वाला है क्योंकि ये भी डू और डाई है। यहाँ से भी जो हारेगा वो अपने घर जाएगा और घर जाके आराम करेगा। मेरे दोनों मेहमान हमारे साथ हैं, सलीम मलिक साहब और सिकलैन मुश्ताक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से। आप दोनों को बहुत बहुत वेलकम। कल के मैच के ऊपर हम अपनी टिप्पणी कर रहे थे तो उसमें हमने टॉप 4 भी लिए थे। तो सिकलैन भाई ने आते ही मुझे कहा कि जेड़े मैं 4 कहे सी और 4 ही खेले ने। तो सिकलैन भाई चारों खेल गए। आपने इतने शॉर्ट नोटिस में एक इतना खतरनाक सवाल पूछा तो अभी हम लोग सोच ही रहे थे, टाइम भी थोड़ा था तो तुक्का लग गया मेरा जी। डेविड वार्नर ने भी परफॉर्मेंस दी है, अब्दुल्ला शफीक ने भी परफॉर्मेंस दी है, क्या नाम है, शाहीन भी ठीक परफॉर्मेंस दे गया है और हारिस रऊफ की बात की थी। यही 4 तुक्के लग गए मेरे। अच्छा, शाहीन के ऊपर मलिक साहब थोड़े से ना वो हो रहे थे, उन्होंने एक अपना तज्जिया पेश किया, वो तज्जिया जरा सुन ले सिकलैन भाई। सुनते हैं सुनाए मलिक साहब। नहीं, देखें कल आप मेरे से पूछ रहे थे कि बॉलर्स में नीचे से कुछ बताएं। देखिए शाहीन ने 50 ऑलमोस्ट 50 के करीब स्कोर दिया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कभी भी किसी 47 रन किसी भी टीम को, अगर आप हमेशा कहते हैं, सकीब इस चीज़ से हम अक्सर बात करते हैं कि अगर आप इकॉनमी रेट अगर आपका कम है ना, अगर आप विकेट नहीं भी लेते आखिरी ओवर में तो मैं भी आउट कर लूँगा, आगे बॉलिंग करनी है या हिट मारनी है या आउट होना है। आउट तो है कि आप ऊपर से टीम को उड़ाएं, जैसे वकार वसीम करते थे कि ऊपर से अगर 1-2 विकेटें मिलें तो तब आपकी टीम को फ़ायदा होता है। नीचे से आके आप 40 रन खाने के बाद आखिरी ओवर में आप 2 आउट कर ले, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप इत्तेफाक करते हैं सिकलैन भाई? सिकलैन भाई आवाज़ आ रही है आपको? लाउड एंड क्लियर। आप सवाल फेंकेंगे या मैं शुरू हो जाऊं? मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इकोनॉमी रेट बेहतर होना चाहिए था क्योंकि ऊपर से विकेटें लेनी चाहिए थी, नीचे वाली विकेटें जो प्रेशर में आगे ले ली जाएं तो वो तुक्का ही कहलाती हैं। देखिए मालिक साहब की बात में बहुत वजन है और इसमें ऐसा ही होता है। बट आप ये देखें, कराची किंग के जो टॉप 4 बैट्समैन निकालें जिसके अराउंड पूरी बैटिंग जो है यूनिट चल रहा है, उसमें से डेविड वार्नर था और टिम था, सीफर्ड, जेम्स विंस और कभी खुशदिल कर रहा था, कभी इरफान। बाकी आप इनकी बैटिंग में देख लें तो कोई आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो एक जो उसने आउट किया वो बड़ी मछली खाई है, जो टिम सेफर्ड था जी ऐसे ही है। हाँ जी, उसको जो आउट किया ये बड़ी मछली खाई है। ठीक है, उसके रन्स कुछ ज्यादा थे बट आई थिंक रन्स थोड़े कम होते तो वो कर जाता और अच्छा। बट अगर आप ओवरऑल देखें ना, ये तो मेरा ख्याल है ये पिच जो थी ना 2-25 2-30 वाली थी और कराची किंग ने 25-30 रन कम किए। और अगर आप थोड़ा सा और इसको डिकोड करने के लिए जाएंगे तो लाहौर कलंदर ने 12 वाइड गेंद किए हुए हैं, 4 नो बॉल किए हुए हैं, 12 और 4 16, यानी तकरीबन 2.5 ओवर भी दिया हुआ उनको, 2.5 से 2.25 ओवर भी दिए, तब भी वो 190 तक पहुंचे। उन्होंने कोई इतना तीर नहीं मारा 190 करके। ये तो पिच ही 2-25 2-30 2-40 तक भी जा सकता था। उन्होंने बहुत ही ब्लंडर मारे। अपार्ट फ्रॉम डेविड वार्नर बाकी सारे जो है वो एवरेज लगे हैं। खुशदिल शाह ने थोड़ा सा स्पार्क दिखाया बट बाकी आप सारे देख लें वो बहुत ही एवरेज नजर आए हैं। बट आई थिंक जो ऊपर से ब्रेक थ्रू दे दिया, टीम का आउट किया है शाहीन ने, और बाकी जिस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज रही है इनकी, आई वाज़न्ट हैप्पी। लाहौर कलंदर की नो बॉल भी इतने, वाइड बॉल भी इतने, अगले आज के मैच में अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो मेरा ख्याल है इनको उल्टा पड़ सकता है। ये आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि लाहौर कलंदर वाली जो परफॉर्मेंस थी वो ऐसी ही था कि बस मर के किसी तरह पहुंच जाएं। नहीं देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, 190 स्कोर 20 ओवरों में कम स्कोर नहीं होता किसी विकेट पे भी। अच्छा, लेकिन वो सिकलैन भी कह रहे हैं 235 तक होना चाहिए। वो ठीक है, वो देखें ना, वो सिकलैन की सोच है ना, 230 वाली विकेट नहीं थी। अगर देखें बॉल शुरू में निकला है, ठीक है, इन्होंने जब मैच टॉस हुआ था तो इन्होंने कहा जी ग्रीन टॉप विकेट है, फास्ट बॉलर को बड़ा सूट करेगी, मतलब मैं जो लोग कमेंट्स करते हैं, ठीक है।
मगर उस विकेट के ऊपर 190 स्कोर करना और उसके ऊपर देखे किसने स्कोर किया, इन्होंने तो करवा दिया। बड़े मैच में हमेशा प्रेशर होता है जो सेकंड इनिंग खेलने आती है, क्योंकि उसको पता होता है अगर मैं मैच हारता हूँ। आप देखें हमेशा किसी फाइनल में ले लें, टीम हमेशा जीत के पहले बारी लेने की कोशिश करती है कि अगर हम 200 भी करते हैं, मैं 50 ओवर की भी बात कर रहा हूँ, जनरली लोग बारी लेने की कोशिश करते हैं कि कराची ने फैसला ठीक किया टॉस जीत कर। देखिए वो उनका ख्याल तो यही था ना कि हम स्कोर डालेंगे, उसके बाद अंडर प्रेशर आएंगे। अगर आप मुझे बताएं अब्दुल्ला कल 60 स्कोर ना करता, 65 स्कोर, तो क्या ये इनको मुसीबत ना पड़ती? बिल्कुल पड़ती। वो दोनों ने स्कोर अच्छा किया। फहर ने बहुत अच्छा स्कोर किया जो उसका हम एक्सपेक्ट करते थे। मैं इसीलिए बैट्समैनों का ऊपर नाम ले रहा था, मुझे इनकी बॉलिंग पे एतमाद नहीं था। बॉलिंग पे नहीं क्योंकि यकीन था। आप देखें उनकी बॉलिंग ने क्या किया है, कुछ मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं किया। वो जितना स्कोर 80-20 में होना चाहिए वो कर गए थे, मगर मैच जितवाया असल में आके अब्दुल्ला शफीक की इनिंग ने। अब्दुल्ला जो शफीक सबसे बेहतर इनिंग जो इस टूर्नामेंट में नजर आई, उसमें सबसे बड़ी स्टार ऑफ द नाइट। देखें भट्ट साहब, उसको इसलिए प्लेयर, मैं उसको शुरू से मैं उसको प्लेयर इसलिए मानता हूँ कि वो टेक्निकली बहुत अच्छा है। वो कई गतके नहीं चलाता। मुझे उस पर गुस्सा सिर्फ इस बात पे आता है कि वो इतना अच्छा खेलने के बाद 7 की एवरेज आई तो विकेट थ्रो करके चला गया। ये चीज़ें इसको ये सीखनी चाहिए। आप उसकी अगर कल की इनिंग देखें तो उसने कोई गंदी शॉट नहीं खेली, वो मेरिट पे उसने शॉटें मारी हैं। जिस साइड पे भी खेला है उसने टाइम किया है, चौका हुआ है, हर जगह उसने टाइमिंग उसकी बहुत अच्छी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस प्लेयर को हालांकि वो स्कोर नहीं भी कर रहा था, मैं फिर भी उसकी तारीफ़ करता था क्योंकि उसकी टेक्निक अच्छी है। अच्छा, आप अब्दुल्ला शफीक को स्टार ऑफ द नाइट कहते हैं, वो है था? वो है जी, वो है। पाकिस्तान का देखें, उससे टेस्ट मैचों में भी वो बहुत अच्छा खेलता है। उसके थोड़ी सी काउंसलिंग करने की जरूरत है, जहां वो गलतियां करता है वो ना करे। बिल्कुल ठीक है। सकरान भाई, अब्दुल्ला शफीक स्टार ऑफ द नाइट रहा है कल? जी, मैं थोड़ा सा फिर पीछे जाऊंगा। अच्छा। ड्यू रिस्पेक्ट, जो मेरे बड़े उस्ताद हैं सलीम भाई, इनका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर डेविड वार्नर रन न करता तो फिर कराची कहां पे होती? बताएं। बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये 190 भी ना, ये 150 भी ना होता। हाँ जी काउंटर कर रहा है। अच्छा ठीक है। माजरेत। देखे हम ये इसको तो काउंटर करना चाहिए। नहीं सही बात है। देखे ये वाहद प्लेयर था जिसका हम दोनों कह रहे थे कि ये करेगा तो कराची जीतेगी। जी 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 तो जी। देखे मेरे कहने का ये तो वो ऐसे प्लेयर हैं जैसे फखर है, ये जो प्रेशर में खेलने वाले प्लेयर हैं। अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? मैं 100% एग्री करता हूं, बट व्हाट आई एम सेइंग, मैंने ये इसलिए काउंटर जो है ना नुक्ता, जो पॉइंट मेंशन किया है, पिच जो थी, ठीक है, फाइनल मैच है, 190 जो है ना, 190 फाइनल नॉकआउट में 190 बड़ा स्कोर होता है। बट अगर पिच को देखते हुए आप पार स्कोर को आप असेस करते हैं तो तब आप कहते हैं कि भाई हाँ, आपकी पहली असेसमेंट ठीक होगी, क्योंकि आप पिच देख के डिसाइड करते हैं ये पार स्कोर इतना होना चाहिए। फखर जमान के बारे में क्या ख्याल है आपका? यार वो तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। जैसे ही प्रेशर आता है वो प्रेशर को तोड़ने वाली मशीन है। जब प्रेशर आएगा वो प्रेशर के ऊपर जो है ना वो ताबड़तोड़ हमले करता है। वो प्रेशर को लेता नहीं है, वो प्रेशर देता है। वो प्रेशर सिचुएशन में आता है और आप अपनी जो नेचुरल गेम है बस उसी जोन में रहता है। तो आई थिंक ये जब भी बड़ा मैच आता है, नॉकआउट आता है, इसने हमेशा परफॉर्मेंस दी है। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, टेक्निकली साउंड है। मैंने भी मेंशन किया था, जब प्रेशर आता है या आपका दिमाग हिलता है या आपकी टेक्निक हिल जाती है। इसकी टेक्निक इतनी सॉलिड है कि प्रेशर जब आता है तो इसकी टेक्निक हिलती नहीं है। ये दिमाग को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले, जैसे मलिक साहब ने कहा, तो ये एंड तक जाए और जब गेम आसान होगी ये मैच जितवा के और मैच फिनिश करके आ जाए। तो इसके अंदर ये काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसकी टेक्निक बहुत सॉलिड है। बट आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू फखर जमान। उसने फिर फाउंडेशन लेआउट की है। उन्होंने ऐसे ताबड़तोड़ हमले किए हैं उनके ऊपर, कराची किंग के ऊपर, कि वो लग ही नहीं रहा था कि कराची किंग वाले जो है ना गेम के अंदर वापस आएंगे। जी मलिक साहब, मैं थोड़ा सा इसमें एक और चीज़ देखें। हम हमेशा ये पूछते थे कि कप्तानों के बारे में पूछते हैं, आप यहाँ देख लें, सेल्फिश जो कप्तान होता है ना, जो सेल्फिश होता है, वो क्या करता है, वो कोशिश करेगा मैं बारी ना लूँ, आसान कंडीशन आए तो मैं खेलूँ, मैं आसान कंडीशन आए तो बॉलिंग करूँ। अब आज इस मैच में, कल के मैच में देख लें, शकीब ने 1 ओवर किया, 4 रन दिए, ठीक है, उसके बाद उसने ओवर ही नहीं करवाया।
जिसको एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। नईम ने 3 ओवरों में 15 रन दिए और एक विकेट। आउट किसको किया आप ये देखें, उसने आउट किया डेविड वार्नर को। जी ऐसे ही है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? जमान आपने कैच पकड़ा जी, आपने उसको ओवर क्यों नहीं पूरे करवाए? शकीब को क्यों नहीं ओवर करवाए? सिर्फ इसलिए कि मैंने आखिरी ओवर में आउट करने के लिए, विकेट लेने के लिए वो ओवर करना है। जितनी देर ये हम इन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, आप किसी को, आप फिर कप्तानी के लिए दौड़ लगा रहे हैं कि मुझे कप्तानी करेगा, सेल्फिश होएंगे आप तो आप कभी पाकिस्तान। अच्छा मुझे बताएं कि ये आप मलिक साहब, आपको लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं ये अच्छे कप्तान नहीं है? ये आपको नजर आ रहा है कि एक बंदे ने 3 ओवरों में 15 रन दिए, एक ने 4 दिए, आपने उनको ओवर ही नहीं करवाया। ये क्या वजह है फिर मुझे बताएं। अच्छा ये बड़ी सकलान भाई, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? देखिए फिक्स माइंडसेट होता है। होता क्या है कि पावर प्ले में पहला ओवर और छठा ओवर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जो मलिक साहब ने 2 नुक्ते बड़े अहम रखे हैं। मैं आता हूं उसी पे आता हूं ना। बाजुकात कैप्टन्स क्या होते हैं, उनका एक फिक्स माइंडसेट होता है कि उन्होंने मिडल में किन किन बॉलरों को इस्तेमाल करना है, पावर प्ले में और आखिरी 4-5 ओवरों में किसको इस्तेमाल करना है। एक फिक्स माइंडसेट कर दिया जाता है और रोल डिफाइन कर दिया जाता है। आप उनको उन्हीं रोल के अंदर ही रखते हैं, रिगार्डलेस अगर आपका अच्छा ओवर हो जाए, अगर आखिरी 4 शुरू हो जाते हैं वो उसको नहीं लेके जाते हैं। जैसे शाहिद अफरीदी खेलता था और मैं खेलता था, तो शाहिद अफरीदी को बीच वाले ओवर करवा दिए जाते थे, उसके ओवर पूरे हों या ना हो वो एंड में नहीं लेके जाते थे। मुझे पावर प्ले में और डेथ में लेके जाते थे, मिडल में मुझे 2-3 ओवर करवा दिए जाते थे। इसी तरह हर बॉलर का सेट पैटर्न होता है। तो मेरा ख्याल है शाहीन अफरीदी ने या इसके स्पोर्ट्स स्टाफ ने या बॉलिंग कोच ने एक सेट पैटर्न रखा हुआ था कि भाई सर्टेन ओवर्स तक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो, जब गेम हाई प्रेशर वाली आ जाए उसमें से निकाल के फिर आप लोग इन बॉलर्स को इस्तेमाल करें। तो मुझे ऐसा लगता है एक सेट पैटर्न के तहत बॉलर्स की यूटिलाइजेशन हुई है। और दूसरा होता है मैचअप। मैचअप के एतबार से भी आप बॉलर्स को इस्तेमाल करते हैं। तीसरी बात जो मलिक साहब ने कही है, दैट इज वेरी क्रिटिकल एनालिसिस, और इसमें ये एलिमेंट भी हो सकता है, बट इसके ऊपर मैं इस कमेंट्स दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सेट पैटर्न के एतबार से बॉलर्स को इस्तेमाल किया या मैचअप्स के एतबार से बॉलर्स को इस्तेमाल किया कि भी खब्बा लगा है तो राइट आर्म बॉलर आ जाए, अगर राइट हैंड बैट्समैन है तो लेफ्ट आर्मर आ जाए, अगर इसी तरह लेग स्पिनर आता है राइट हैंडर के लिए, खब्बे के लिए जो है वो ऑफ स्पिनर आ जाता है। तो मैचअप जब आ रहे हैं, सेल्फिश कैप्टनसी की जो टर्म है, आप इससे एग्री नहीं करते? मैं डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मुझे शाहीन का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। ये तगड़ा बंदा है, ये फाइट करने वाला बंदा है। मेरी अपनी जो कैप्टन अगर फिक्स चीज़ पे जाएगा कि मैंने कंप्यूटर में ये चीज़ डाल दी है, इससे मैंने बाहर नहीं होना, तो वो कभी भी अच्छा कैप्टन नहीं हो सकता। आप हमेशा कंडीशन के लिहाज से बॉलिंग करवाते हैं। अगर आप अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे तो ज़रूरी नहीं कि आप ही नहीं करने एंड में। आप जो बॉलर अच्छा कर रहा है, आपको टाइम निकाल के दे रहा है, आपको उससे अपने ओवर्स निकालें। ये कभी भी नहीं होता कि मैंने कंप्यूटर में अब चीज़ें डाल दी, मैंने अब इससे बाहर नहीं जाना। ये ठीक है पॉइंट सकलैन भाई? ये बड़ा सॉलिड पॉइंट है, बट आपके पास जब वर्ल्ड क्लास बॉलर होते हैं ना, तो आपका माइंड फिट नहीं होता। मलिक साहब खुद बहुत बड़े खिलाड़ी, वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बहुत थिंकर, मैं तो इनकी जूती के बराबर नहीं। इनके पास जो बॉलर थे वो बहुत बड़े बॉलर थे, इनके लिए इनको माइंड फिक्स करना ही नहीं पड़ता था। अब आ जाता है 2 अच्छे खिलाड़ी, 2-3 बीच में से गुजारने वाले, यूज करने वाले, और उनको किस तरह आपने किस वक्त इस्तेमाल करना है। तो जब ऐसी चीजें आती तो फिर आपको फिक्स होना ही पड़ जाता है। सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हो जाते हैं। आपके पास मटेरियल ही इतना जब आ जाएगा तो फिर आपको फिक्स होना पड़ता है। अच्छा, आपके पास जब बड़े बॉलर होंगे, आप जब मर्जी जिसको मर्जी जिधर मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। कर रहे हैं कि ये बड़े बॉलर नहीं है, वैसे बॉलर नहीं है जैसे वकार और वसीम है। अभी देखिए सलमान मिर्जा अभी तो फिर ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, अभी सीख रहे हैं। अभी हम कह दें कि सीख रहे हैं, नहीं अभी सीख रहे हैं। देखिए आप सियासी जुमला बन जाएगा, इसमें कंपेयर नहीं कर सकते। सकी से मैं एग्री करता हूं, मगर जब आपको पता है कि आप उसके लेवल पे नहीं हैं। ब्रेक का मुझे वो कह रहे हैं, ब्रेक आएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले खबर दे दें कि जो बांग्लादेश की सीरीज होने जा रही है लाहौर शहर में, 3 जो है T20 मैचेस, उनकी जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो पाक फौज को और सिविल मिलिट्री फोर्सेस को दे दी गई है। इस पर आके बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हमें यही ज्वाइन कीजिएगा।
वेलकम बैक। जाते हुए आपको खबर दी थी कि बांग्लादेश पाक बांग्लादेश जो सीरीज़ है T20 की जो लाहौर में होने जा रही है, उसकी सिक्योरिटी का ज़िम्मा जो सा है वो पाक फ़ौज के हवाले करने की मंजूरी दे दी गई है उसकी, क्योंकि ये जो पाक इंडिया टेंशन है उसकी वजह से ये तमाम जो इवेंट होने जा रहा है इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाक फ़ौज और सिविल आर्म फोर्सेस को उसमें तैनात किया जाएगा, उनके हवाले की जाएगी। मलिक साहब, अल्लाह खैर करे, बड़ा इवेंट आ रहा है ये पाकिस्तान बांग्लादेश का। क्या नज़र आ रहा है आपको कि ये सीरीज़ कैसी रहेगी, और लाहौर में ही होगा ये मैच, और हमारी टीम के बहुत सारे प्लेयर्स तो इन प्रैक्टिस हैं क्योंकि वो सीज़न खेल के निकले हैं, तो सीज़न आपको लगता है कि ये बांग्लादेश का सीरीज़, क्योंकि बांग्लादेश के भी बहुत सारे प्लेयर पाकिस्तान में ही हैं, तो कैसा रहेगा मुकाबला? देखिए, अच्छा होना चाहिए। हमें एडवांटेज ये है कि हमारे सारे प्लेयर जितने भी हैं वो लोकल लीग अभी ख़त्म हो रही है और इन फॉर्म है। बहुत सारे लड़के तो ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया, आउट भी किए हैं, तो इस लिहाज से तो मेरे ख्याल में हमें एडवांटेज है। मगर बांग्लादेश की टीम को अगर आप लास्ट टाइम देखें जब आए थे तो यहाँ हमें टेस्ट मैच हरा के गए हुए हैं। टेस्ट मैच और T20 डिफरेंट फॉर्मेट है, पर हमें डेफिनेटली एडवांटेज है कि हम खेलते हुए आ रहे हैं। और जहाँ तक सिक्योरिटी का आपने उसका भी जिक्र करना है जी जी कर लें। उसका देखें, जो एक टाइम पे न्यूजीलैंड श्रीलंका के ख़िलाफ़ जो हुआ था मेरा हाल, और फिर जो चल रहा है इस वक्त, हमारा पड़ोसी थोड़ा शरारती है और उसकी शरारत से बचने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कि हमें सिक्योरिटी का सिस्टम तो बहुत सख्त करना पड़ेगा ताकि कोई किसी किस्म की भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे हमारी बदनामी हो। और चूँकि ये तो चाहते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान, आपको पता बड़ी देर के बाद लोग पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हुई थी, तो मेरे ख्याल हम कोई ऐसा रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए पाक फ़ौज को मेरे ख्याल साथ इन्वॉल्व किया गया ताकि किसी किस्म की शरारत ना हो। जी ऐसी है। सुखलान भाई, खबर आपने सुन ली, क्या कहते हैं सीरीज़ के बारे में आप? देखें, पहला तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने हमारे पे ट्रस्ट किया, और हमारे पे नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पे ट्रस्ट किया है, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट किया और पाकिस्तानियों पे ट्रस्ट किया है, अगर इस सिनारियोज में वो आ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपना जो आर्म फोर्सेस है उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि वो डे इन डे आउट जो है वो ना सिर्फ क्रिकेटर्स, पब्लिक, आवाम, पाकिस्तान की बका, फ्यूचर, हर किसी के लिए वो हमेशा तैयार हैं। अपनी नींदें उनकी उड़ी हुई हैं, उनका खून पसीना बहा देते हैं, अपनी जानें दे देते हैं, तो इनका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। तीसरा मैसेज ये है हमारे पड़ोसियों के लिए, यार अकल को हाथ मारो। वो अमन बहुत बड़ी चीज़ होती है, लड़ाई में किसी का फायदा नहीं है, सबका ही नुकसान है, कोई अकल को हाथ मारे, तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। एनीवे, ये हमारी पाकिस्तान की जो टीम यहाँ पे खेलेगी, जाहिर है ये सारे जो लड़के हैं वो भी PSL खेल ही रहे हैं, तो इनको जो है वो मोमेंटम मिला हुआ, प्रैक्टिस मिली हुई, खेल भी T20 रहे और होने भी T20 है, तो आई थिंक इसमें बहुत इनको एज मिलेगा और मिलना चाहिए भी। तो आई थिंक इट बी अ रियली गुड एक्साइटिंग सीरीज। और यहाँ जो प्लेयर हैं उसके बांग्लादेश के, उनको भी काफी एज मिलेगा। जी उनको भी काफी एज का हिस्सा नहीं है। इतने ज्यादा बांग्लादेशी नहीं है, बट जितने भी हैं उनको एज तो होगी, फायदा तो होगा, बट आई थिंक हमारा पल्ला काफी भारी होगा क्योंकि T20 क्रिकेट हम लोग खेलते हुए आ रहे हैं, और हमें अपनी कंडीशंस का उनसे ज्यादा पता भी है, हमारे घर के अंदर है। और आई थिंक ये सीरीज जो है पाकिस्तान के नाम होनी चाहिए और वाइट वॉश करना चाहिए इनको बांग्लादेश। व्हाट्सएप मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं, हम लोग जब श्रीलंका में बहुत हालात खराब, आपको याद है श्रीलंका वह टीम थी जो हमारे यहाँ मुश्किल हालात में भी आई थी। जी ऐसे आपको याद होगा कि हमारे बहुत लोग आना नहीं चाहते थे। हम ये इसलिए होता था कि मुझे आपको याद होगा जब तमिल टाइगर वगैरह के बम ब्लास्ट होते थे, तो हमारी पाकिस्तान की टीम, मैं भी उसका हिस्सा था, हम वहाँ जाके खेलते रहे हैं, कर्फ्यू में खेलते रहे हैं। ये हालात ऐसे थे कि हम कर्फ्यू में खेलते रहे हैं, जब बम ब्लास्ट वो मारते थे ना गाड़ियों के समेत, हम उसमें भी वहाँ खेले हुए हैं। वैसे क्रिकेट और टेररिज्म मतलब ये नहीं, मैं ये बताना चाह रहा था कि हमने भी उस मौके पे उनका बहुत साथ दिया था। तो आज अगर बांग्लादेश हमारे यहाँ आ रही है तो अल्लाह ना करे कभी कोई ज़िंदगी में ऐसा मौका आए, हम भी साथ देंगे और हम पीछे भागने वाले। पाकिस्तान हमेशा अपने दोस्त भाइयों और पड़ोसियों का साथ देता है, बल्कि हमारा एक पड़ोसी थोड़ा शरारती है, हम तो हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उसकी शरारतें कम हो जाएं, बल्कि इस बार भी हमने फिर भी अपना डिफेंस किया, और हमारा डिफेंस ही था जो से वो एकदम घबरा गए और कहते पंगा ना लाया। हम कहते रहे कि ना कर
ना कर बात आ जा ਬਾਅਦ ਆ ਜਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋ ਮਾਫੀ दे दो। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕ के और मार। तो सकलैन भाई आपने कभी इस तरह के टेंस एनवायरनमेंट में जाके खेला है? बहुत दफा श्रीलंका जो सलीम भाई बात कर रहे हैं उनमें से एक दो टूर्स मैंने भी किए हैं, और इंडिया हम लोग गए थे 96 में वर्ल्ड कप में। उससे पहले भी यही सिचुएशन थी, पूरा इंडिया बंद होता था, जिस होटल में होते थे सारी सिक्योरिटी होती थी, आर्म फोर्सेस होते थे, और हम लोग गए। सकी वो याद है जब हम क्वार्टर फाइनल जा रहे थे, बाल ठाकरे ने कहा था कि ये यहाँ मैं इनको खेलने नहीं दूंगा, उन्होंने पिच भी उखेड़ दी थी। नहीं बट साहब उसमें हम जब होटल से निकले, सकी याद है वो कितनी गाड़ियां थी हमारे पीछे, मैंने आज तक इतनी गाड़ियां नहीं देखी, मैंने किसी प्रेसिडेंट के पीछे भी नहीं देखी होंगी कि इतनी गाड़ियां खत्म ही नहीं हो। असल में वो हमें अंडर प्रेशर लेके आ रहे थे। बट साहब जब हम जा रहे थे ना, सकी याद है एक कोच के एक साइड पे कोच थी, एक साइड पे कोच थी, और हमें कह रहे थे नीचे बैठे, मतलब वो अंडर प्रेशर लेके आ रहे थे। तो उसमें भी आप खेलना था, क्वार्टर फाइनल था, हमने बेंगलोर में हमने खेलना था। मतलब वो मेंटली इतना उन्होंने आपको टॉर्चर किया हुआ था कि आप वॉशरूम में भी जाते थे तो सिक्योरिटी वाला हो गया, भाई वॉशरूम तो जाने दो। वो इस तरह की हरकतें की थी उन्होंने, याद है? तो ये इस एनवायरनमेंट क्रिकेट खेलना बहुत बड़ी बात है एक प्लेयर के लिए। ये आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे हमेशा इस तरह जिदारी के साथ हर जगह चले जाएंगे, बाकी और कोई नजर नहीं आएगा आपको। I'll give lot of salute to Bangladeshi and Sri Lankan players as well. वो भी आए और इन्होंने क्रिकेट तो पीएसएल की तरफ वापस आते हैं। पीएसएल का अब जो बड़ा मैच होने जा रहा है वो है लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान में। तो आपको क्या लग रहा है कि ये दोनों टीमों में से कौन सी टीम ऐसी है जो जीतने की हकदार है? सबसे पहले सकलैन भाई, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा जीतेगी, मैं पूछना चाह रहा हूं कौन सी टीम आपकी नजर में हकदार है कि उसको मैच जीतना चाहिए? देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर आप देखते हैं ना, पहले 5 मैच जिस तरह उसने खेले हैं, उसने इतना फर्क डाल दिया था दूसरी टीमों में और अपने में कि हर बंदा हर टीवी पे, चाहे वो यूट्यूबर है, वीलॉग हो रहा है, सबने कहा जी इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल रही है, फॉर्म लगी हुई बैट्समैनों की, बॉलर इस तरह कर रहे हैं, कप्तान इस तरह कर रहा है, और जनाब इनका हेड कोच जो है उसको पाकिस्तान की जो है ना वो हेड कोच की जॉब भी मिल गई पहले 5 मैचों के बाद। तो यानी इनकी वाहवाही हो रही थी। उसके बाद उनके कुछ इश्यूज आए, उन्होंने थोड़े से एक्सपेरिमेंट किए, थोड़ा मोमेंटम खोया या शायद वैसे ही रिलक्टेंट हो गए, और कुछ इंजरीज आ गई, कैप्टन थोड़ा सा उनका इंजरी की वजह से बाहर हो गया, नया कैप्टन आया, तो 4 मैच लगातार हारे। तो उसके बाद इनके होश दिखाने आए। फिर एक मैच जो जीता उन्होंने गालिबन कराची किंग से ही, वो बहुत आउटस्टैंडिंग खेल के जीता, जिसमें इनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस थी। पिछला मैच जो खेला वो इतना बुरा नहीं खेला, 12 लोग फिनिश नहीं कर पाए। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तकरीबन हाइज एंड लो सारे देखे हैं, और इसी तरह लाहौर कलंदर ने भी देखे हैं। अगर देखा जाए जो ओवरऑल क्रिकेट अच्छी जो है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कदरे बेहतर लाहौर कलंदर से क्रिकेट खेली, बट वो सेमीफाइनल तक पहुंच गई है जैसे भी पहुंची है। तो क्रिकेट अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कदरे बेहतर खेली है लाहौर कलंदर से। हकदार इसका मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड है आपकी नजर में? 55-45 इस्लामाबाद यूनाइटेड, 45 लाहौर कलंदर। 100% नहीं हो सकता, क्योंकि ये गेम T20 बड़ी अजीब सी है। नहीं आपकी नजर में, ये तो आपका तज्जिया ले रहा हूं ना मैं सकलैन भाई, आपकी नजर में हकदार कौन है? मेरा ख्याल है इस्लामाबाद यूनाइटेड को मारना चाहिए, क्योंकि इसने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, पहले 5 मैच और 9वां मैच जो इसने खेला, बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की चीजें इनके अंदर वो चीजें हैं। बिल्कुल ठीक है। लाहौर के अंदर गिरते मरते पड़ते आया हुआ यहाँ पे पहुंच गया है, और उनके ऊपर भी देखें पिछले मैच में इन्होंने 18 गेंदे एक्स्ट्रा दिए, और तकरीबन मैंने अभी बताया कि यानी ढाई ओवर एक्स्ट्रा दिया है। कोई 9-10 वाइड बॉल किए, 3-4 नो बॉल किए। बॉलिंग यूनिट थोड़ा सा ऐसे चल रहा है, बैटिंग यूनिट में फखर अगर ऊपर से आउट होता है तो 60% तो ये बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। तो हाँ, मगर ये भी इनके अंदर ग्लिम्स है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ हकदार इस्लामाबाद यूनाइटेड को कहूंगा, बट आई एम नॉट राइटिंग ऑफ लाहौर कलंदर। ओके डन। मलिक साहब, हकदार कौन है ये मैच जीतने का? देखें, जो पहले मैच जो खेला था इस्लामाबाद, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी, इसमें कोई शक नहीं। उसके बाद वो जो क्रिकेट खेला वो मेरा ख्याल है उससे बाहर नहीं निकल पाए, वो एक 250 किया, उसके बाद फिर वापस आ गए। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि वो अभी तक मेरा ख्याल साहब नहीं
आपने मेरा सवाल ही सुना। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हकदार कौन है? वो 15 मिनट तो उसने भी लगाए थे उस पर, अब आपको पूछ रहे हैं, मुझे भी करने थे। अच्छा चले लगाए। वो तमीद भी से बननी होती ना, वो उधर जाल दी है सकलैन। बिल्कुल बिल्कुल। देखो उधर साड़ा दमाद खेल रहा है, असी जरा थोड़ा जो है ना दमाद कितने खेल रहे हैं? इस्लामाबाद। शादाब खान सकी का दमाद है जी बिल्कुल, तो माशाल्लाह। हम थोड़ा सा डरते डरते भी बात करते हैं कि यार हकदार इस्लामाबाद यूनाइटेड है। नहीं, मेरे ख्याल में देखें ये T20 बट साहब इतनी बुरी चीज है गेम कि इसमें पहले 6 ओवर में बड़ा कुछ डिसाइड हो जाता है। ओके डन। आप किसी को फेवरेट नहीं कह सकते। मतलब ये अपना दसो ना, हकदार मेरे ख्याल में देखें जिस तरह पिछला मैच इस्लामाबाद लाहौर जीता है, मुझे लगता है कि वो मुश्किल डालेगा उसको। लाहौर हकदार है। देखे सी लाहौरियां लाहौर सकी पूरे टूर्नामेंट दे लाहौर ਨੂੰ सपोर्ट करदा रहे, आज देखो नसिया उधर। नहीं वो टीम अपनी अच्छा, आ गई। हम तो एक छोटा सा ब्रेक ले लूं मैं, नहीं। ब्रेक के बाद आज में मेहमानों नहीं। से, दोनों लेजेंड से पूछेंगे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में टॉप 4 कौन से मैच विनर्स हैं और लाहौर कलंदर में कौन से टॉप मैच विनर हैं, और इनकी प्रेडिक्शन भी लेंगे कि ये मैच कौन जीतेगा। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आज का मैच जो बड़ा अहम मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर के दरमियान में, और इस मैच के अंदर टॉप 4 प्लेयर्स के बारे में हम जानना चाहते हैं अपने दोनों लेजेंड्स से कि वो बताएं कि दोनों टीम्स के अंदर टॉप 4 प्लेयर्स, मैच विनर्स कौन से उनकी नज़र में हैं जो मैच को जिता सकते हैं और मैच को आगे लेके जा सकते हैं। तो सकलान भाई, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा और आपने मुझे बताना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपको क्या लगता है कि कौन से टॉप 4 प्लेयर्स हैं जो मैच जिता सकते हैं और मैच विनिंग प्लेयर्स हैं? देखिए, 2 क्वालिटीज में देखूंगा आज के मैच में जो टॉप 4 होंगे, गेम चेंजर और मैच विनर अप्रोच वाले, और उनके एविडेंस उन्होंने पास में या पीएसएल में दिए हो। तो उसमें आपको साफ ज्यादा फरहान नजर आ रहा है, गेम चेंजर, मैच विनर। पीएसएल में भी नंबर 1। एलेक्स हेल्स के अंदर भी ये पोटेंशियल है, इसने किया परफॉर्मेंस और एविडेंस दिए हुए हैं। नंबर 2। नंबर 3 शादाब खान है, उसने ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बेस पे इस पीएसएल में भी इसने किया, और वो अच्छी फॉर्म में पिछले मैच में जो इन्होंने क्या कहते हैं बाउंस बैक किया, तो उसमें इसकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ठीक है। चौथा जो है मैं नसीम शाह को मैं कहूंगा कि वो जिम्मेदारी ले और उसके अंदर सारा पोटेंशियल है गेम को एक्साइट पे करने का। अगर अनफॉर्चुनेटली एक और अगर कह देंगे तो शायद मैं मेरे दिल में ऐसा आ रहा है कि एक और ऐसा है जो कि आज के मैच में जो है मुझे लगता है, वो कौन है? वेंडर डूसन जो है ना, वो मुझे लगता है कि ये कुछ करेगा, क्योंकि इसके अंदर भी इसने एविडेंस दिए हुए। उस तरह नहीं चल रहा सीजन, बट ये 5 इनके खिलाड़ी ऐसे हैं, गेम चेंजर, मैच विनर, इनके हाँ जी अप्रोच और वो है। चले मैं आप इसको रिपीट कर दूं आपके लिए। आपने कहा नंबर 1 पे साहबजादा फरहान है, नंबर 2 पे एलेक्स हेल्स हैं, नंबर 3 पे शादाब खान है, नंबर 4 पे नसीम शाह है, और नंबर 5 पे आपने कहा ये डूसन साहब हैं, और ये पांचों टॉप 5 मैच विनर हैं। ये इन्होंने एविडेंस दिए हुए हैं, इनके ऊपर हैवीली इस्लामाबाद यूनाइटेड रिलाई करेगा और इनको करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं मलिक साहब से पूछ रहा हूं उनके टॉप 5 कौन से हैं? दूसरे 5 नहीं पूछे आप, वो बारी बारी। देखिए, मैं 3 के साथ तो भी कहता हूँ, जो पहले 3 है फरहान, हेल्स और डूसन। फरहान, हेल्स और डूसन को आप नंबर 3 देते हैं? हाँ, ये क्योंकि ये न्यूजीलैंड उससे साउथ अफ्रीका से ये बहुत बड़ा प्लेयर है, अभी आया है वापस, तो मुझे लगता है कि ये वहाँ एक ऐसा प्लेयर है जो चेंज कर सकता है गेम को। और उसके बाद नसीम है, जेम्स है, जो जिसने नसीम नंबर 4 पे नहीं वो नसीम शाह नहीं है जी, जेम्स नेशम वो और अमाद वसीम, ये है जो अगर उसको इनको प्रॉपर किया जाए। वैसे मेरा छठा भी एक था आजम खान, इन्होंने उसको डाला ही नहीं। चले, वो मेरे ख्याल से अभी वो उनके वजन पे प्रॉब्लम चल रही होगी। तो ज़कलान भाई आगे आप आ जाते हैं लाहौर कलंदर के ऊपर। लाहौर कलंदर में आपके टॉप 5 प्लेयर्स। सकलैन भाई हमारे साथ नहीं है, उनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आप बताएं कि लाहौर कलंदर में आपके टॉप 5 प्लेयर्स कौन से हैं? देखिए, इनमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने किसी फास्ट बॉलर का नाम नहीं लिया, क्योंकि हमारे पिछले मैच में भी मैंने किसी फास्ट बॉलर का, ये मैच हमेशा जितवाएगी क्योंकि इसमें स्कोर ज़्यादा पड़ जाता है अक्सर, तो बैट्समैन ही मैच जितवाएंगे। पिछला मैच भी बैट्समैनों ने जितवाया,
तो इधर भी मैं फ़खर तो है ही फ़खर है, नंबर 1, और शफीक जिसने बहुत अच्छा, नंबर 2 शफीक, और नीचे परेरा है जी, तीसरे परेरा नंबर 3, राजा पस्के है, और राजा पक्सा, हाँ राजा पक्सा, और छठा मुझे पांचवा मुझे जो है ना, इसमें बॉलरों में मुझे किसी पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्योंकि 4 ही रखते हैं आपके, हमारे पास वक्त थोड़ा रह गया, ठीक है 4 ही रखते हैं। ठीक चलें, इसके बाद आपके 4 कौन से हैं लाहौर कलंदर में सिकलैन भाई? दैट फॉर शो फखर जमान है टॉप ऑर्डर पे जी, अब्दुल्ला शफीक है। अब्दुल्ला शफीक नईम ने है। बहुत अच्छा किया है, नईम ने बहुत अच्छा किया, बट उसको मैं तीसरे पे रखूंगा। नईम नईम ने तीसरे भी अब्दुल्ला शफीक, फखर, अब्दुल्ला और वो बाकी आई थिंक शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, इन दोनों को मैं बॉलिंग की साइड पे कहूंगा। शाकिब उल हसन इट्स नॉट अ बैड कॉल, वो भी आपको सरप्राइजिंग एलिमेंट दिखा सकता है क्योंकि वास्ट एक्सपीरियंस है, बट ऑब्वियसली अभी आया ही है। 5 अच्छा, नहीं, नहीं। अब ये अब हमारे पास वक्त पाँच, बहुत कम है, सिर्फ पाँच। 1 मिनट है। ये बताइएगा 30 सेकंड के अंदर कि ये मैच कौन जीतेगा? इस्लामाबाद यूनाइटेड 55-44 लाहौर कलंदर। 44 लाहौर कलंदर, 55 इस्लामाबाद यूनाइटेड, इस्लामाबाद 45 यूनाइटेड, लाहौर यानी कि कलंदर। उनकी पूरा वोट जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ है। आप क्या कहेंगे? मेरा उल्टा कर दें, आप कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर जीतेगी 55-45। 55-45, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ए लाहौर यानी रिया वैसे नस गया लाहौर कौन, किहड़े वाला? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, नहीं कर पाएंगे हम तो बहुत शुक्रिया सिकलैन भाई, इंशाल्लाह कल मुलाकात Thank you. होगी और कल इसके इंशाल्लाह बाद भी जी। करेंगे। आप टीम प्लेयर भी कल हमें नजर आ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से हमें जरूर आगाह करें, मैच देखते रहें और हमें भी देखते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।